हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अप्रैल 2021 मेरी लाइफ का बहुत ही अच्छा मंथ है ना। इसी मंथ में मुझे एक पहचान मिली थी, मुझे एक आईडी मिली थी। ये आईडी मैं आपको फर्स्ट टाइम दिखा रही हूँ। ये देखो, सोनी कुमारी ऑफिसर स्केल 1 है ना, ये मैं फर्स्ट टाइम आपको दिखा रही हूँ। तो ये मुझे पहचान मिली थी पिछले अप्रैल 2021 में, और मेरा एक साल लगभग कंप्लीट हो चुका है। मैंने एक साल से ऊपर बैंकिंग सेक्टर में कंप्लीट कर लिया है। तो मैंने अभी तक अपनी जर्नी शेयर नहीं की कि मेरी जर्नी क्या रही, मैंने कौन कौन सी मुश्किलों का सामना किया, मुझे कौन कौन सी परेशानियां देखने को मिली, क्या कैसे मैं मैनेज कर रही हूँ अपना प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ, क्या हम मैनेज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कैसे हम एक साधारण सी ज़िंदगी से निकलकर प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं, उस प्रोफेशनल लाइफ में हमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं, कैसे हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, नहीं मैनेज कर सकते हैं, फीलिंग्स क्या होती है, निगेटिव पॉजिटिव क्या क्या बातें होती हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ कि अप्रैल 2021 से स्टार्ट करती हूँ और मई 2022 तक हम लोग बातें करेंगे कि मेरे साथ क्या क्या होगा। देखो, जब मेरा लेटर आया ज्वाइनिंग का कि हाँ सोनी, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है, तुम्हारी ज्वाइनिंग होने वाली है, तो खुशी तो बहुत ज़्यादा हुई कि चलो, मतलब सफलता हाथ तो लगी, फाइनली सफल तो हुई, चलो कुछ तो अच्छा हुआ मेरे लाइफ में। इतने सालों की मेहनत रंग तो लाई, है ना। तो दिल में बहुत ही ज़्यादा सुकून था, बहुत ही ज़्यादा शांति थी, चैन था। और मैं अपनी रियल फीलिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ, है ना। इसके बाद जब मुझे सफलता मिली, मेरी ज्वाइनिंग लेटर आई, तो मुझे लगा कि नहीं, अब तो मुझे पढ़ाई से कुछ दिन ब्रेक लेना है, आराम की ज़िंदगी जीऊँगी, खूब सोऊंगी, 10 से 5 जॉब करूँगी, आऊँगी एकदम 8-8 9-9 10 घंटे सोऊंगी। जो मैंने 4-4 घंटे 3-3 घंटे सो के निकाले हैं, उसको पहले मैं क्या करूँगी, भरपाई करूँगी, है ना। ये सारी फीलिंग थी, बहुत ही ज़्यादा मैं हैप्पी थी। और खुशी का मेरा मतलब खुशी का लेवल तो मेरा लेवल ही क्रॉस था, मैंने सारे लेवल ही क्रॉस कर दिए थे, इतनी ज़्यादा मैं हैप्पीनेस थी। लेकिन साथ साथ मुझे डर भी था, डर इस बात का कि मैं बहुत ही साधारण सी रही हूँ, है ना। मेरी लाइफ बहुत ही साधारण रही है, बहुत ही मतलब मेरी जो जर्नी रही है वो बहुत ही साधारण रही है। अब डर ये था कि अब मुझे निकल के जाना है, एक छोटे से गांव से निकल के मुझे अब नौकरी के लिए जाना है। ठीक है, आप सोच रहे हो कितनी बड़ी बात कि एक छोटे से गांव से निकल कर हमें कहाँ जाना है, नौकरी करने जानी है ना। तो मन में ये डर था कि कैसे लोग मिलेंगे मुझे रास्ते में, कैसे वो मुझे डील करेंगे, मैं कैसे बात करूँगी। जैसे मैं कैमरे के सामने बात करने में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोई ऐसा पर्सन मिल जाता है जो थोड़ा दिखने में हाई फाई हो, थोड़ा गुड लुकिंग हो, या फिर थोड़ा प्रोफेशनल हो, तो कहीं ना कहीं मैं डर जाती थी उस वक्त कि मैं तो बहुत ही साधारण हूँ, मैं कैसे इनसे बात करूँगी। ये सारी फीलिंग थी मेरे अंदर। और जिस संस्थान में मैं जा रही थी वो संस्थान किससे रिलेटेड है, पैसे से, और जहाँ पे पैसे की बात है वहाँ पे तो रिस्क है ही है ना। तो ये सारी चीज़ें थी कि अगर मेरे से कुछ गलती हो गई तो मेरे जेब से भरना पड़ेगा, तो जितना मैं अर्निंग नहीं करूँगी उतना तो मैं भर ही दूँगी। अगर कुछ मैं गलती कर दी तो मेरे साथ क्या बर्ताव होगा, मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा क्या, कैसे मैं चीज़ों को सीखूंगी, मैं तो स्लो लर्नर हूँ, कैसे मैं सीख पाऊंगी। ये सारी चीज़ें थी। ओके, तो बहुत ज़्यादा मेरे मन में डर था, खुशी था, लेकिन डर बहुत ज़्यादा था कि मुझे कैसे मैनेज करना है, मैं कैसे हैंडल करूँगी चीज़ों को, क्योंकि ये मेरा पहली बार था कि मैं घर से बाहर जा रही थी। ओके, वो हुआ यूँ कि मैं घर से जब बाहर आई, ओके, तो सबसे पहले मुझे जहाँ पे पोस्टिंग मिली है वो रूरल एरिया है, ग्रामीण इलाका है ना, बहुत ही डेवलप इलाका नहीं है, ग्रामीण इलाका बोल दो। तो यहाँ पे बहुत ही आपको रहने के लिए दिक्कतें आती हैं, है ना। जैसे आप देखते होंगे कि मैं बहुत ही एक छोटे से कमरे में रहती हूँ और मेरा सेपरेट किचन भी नहीं है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे ये आई कि यहाँ पे रूम नहीं मिल रहे थे, लेकिन मैं तो ठहरी भाई, एडजस्ट मैं कहीं भी कर लेती हूँ। तो इस मामले में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई। रूम्स के मामले में मैं एक रूम में कंफर्टेबली रह लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ से तो मैं कंफर्टेबली निकल गई कि चलो रूम तो मिल गया, अब मैं यहाँ पे रह लूँगी, चलो किचन नहीं सही, यहीं पे अपना जुगाड़ कुछ लगा के रह लेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ अच्छा है नहीं, है ना। अब बात आती है, रूम तो मैंने ले लिया, अब बात आती है कि ब्रांच कैसा है ना, रहने का तो व्यवस्था हो गया।
लेकिन ब्रांच कैसी है। तो जब मैंने ब्रांच में एंट्री की, मैं अपना फ़ोटो यहाँ पर डाल दूँगी। मैं क्या पहन के गई थी, मेरी लुकिंग क्या थी फर्स्ट दिन का, है ना, वो मैं आपको दिखा दूँगी। बहुत ही साधारण कपड़ों में, हाथ में ऐसे ज्वाइनिंग लेटर लिए हुए, और मेरा ज्वाइनिंग लेटर लेकर गई, और गेट का दरवाज़ा ऐसे मतलब अभी 9:45 बजे ही मैं पहुंच गई थी वहाँ पे, लेकिन अंदर में काम चल रहा था, सर लोग बैठे हुए थे। तो लेकिन आम पब्लिक के लिए अभी गेट ओपन नहीं थी, क्योंकि अभी 9:45 ही बज रहे थे। तो मुझे लगा कि मैं जितनी जल्दी चली जाऊँगी उतना ही अच्छा रहेगा। तो 9:45 बजे पहुंची, और गेट में ऐसे ही मेरा ज्वाइनिंग लेटर लेकर, तो उन्हें लगा कि कोई कस्टमर है ना। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अभी 10-15 मिनट बाद आइए आप। तो मैंने बोला कि सर, सोनी नाम है मेरा, मैं ऑफिसर स्केल में यहाँ पे आई हूँ, पीओ हूँ। तो उन्होंने बोला कि अच्छा, ठीक है। तो फिर मेरे लिए गेट खोला गया। फिर मैं अंदर गई तो प्रीमाइसेस देखा, बहुत बढ़िया प्रीमाइसेस लगा, बहुत ही अच्छा बेहतरीन है। उसका भी मैं आपको फ़ोटो दिखा देती हूँ कि मेरा ब्रांच कैसा है। फ़ोटो अगर मेरे पास होगा तो ठीक। तो ब्रांच मेरी काफ़ी अच्छी है ना, काफ़ी वेल मेंटेन्ड, काफ़ी हाई फाई ब्रांच मुझे मिली। तो ये देख के मुझे अच्छा लगा कि हाँ चलो, ब्रांच तो फर्स्ट ब्रांच, मतलब पहली आपकी कुछ भी हो ना, पहला तो वो उसकी बात ही अलग होती है अगर अच्छा हो जाए। तो ब्रांच तो काफ़ी अच्छे मिल गए। अब बात आती है कि ब्रांच तो अच्छा मिल गया, घर तो अच्छा मिल गया, लेकिन घर के लोग कैसे हैं, वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना, कि घर के लोग कैसे हैं। तो मैं अंदर गई तो काफ़ी अच्छे से मैनेजर सर ने मेरा ट्रीटमेंट किया, मुझे काफ़ी अच्छे से बातें की। मेरे साथ मेरे मम्मी पापा भी गए थे, तो उनका भी वेलकम किया गया, मेरा भी वेलकम किया गया, काफ़ी अच्छे से हमारा ट्रीटमेंट किया गया। फ़ोटो होगी तो मैं आपको डाल दूँगी, है ना। तो काफ़ी अच्छा लगा। तो फर्स्ट दिन मुझे बस इंट्रोडक्शन किया गया कि हाँ, ये सोनी कुमारी है, यहाँ पे नया ऑफिसर ज्वाइन की हुई है। उसके बाद सर ने बोला कि ठीक है आप जाओ, है ना, मतलब 1-2 घंटे बैठा के उन्होंने बोला ठीक है आप जाओ, कल से आना। तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया, क्योंकि मैं काफ़ी मेरा जो घर है और जो पोस्टिंग है 100 किलोमीटर की दूरी पे है। तो सर को लगा होगा कि चलो, और फर्स्ट दिन ऐसा ही होता है ना, ब्रांच मैनेजर आपको छोड़ ही देते हैं 1-2 घंटे के बाद कि जाओ अब अपना सेटिंग वेटिंग करो, रूम देखो, संभालो, उसके बाद अगले दिन से आप लोग आना, ठीक है। ऐसा सब जगह होता है मेरे ख्याल से। तो सर ने मुझे छोड़ दिया। फिर अगले दिन से मैंने ड्यूटी जाना स्टार्ट कर दिया। फिर एक छोटे बच्चे की तरह, है ना, जो आप एक छोटे बच्चे होते हो, तो जैसे आपको ABCD सिखाई जाती है ना, वैसे ही बैंकिंग सेक्टर में आपको सब कुछ थोड़ा करके सिखाया जाता है ना। ऐसा नहीं है कि आप गए, आपके ऊपर काम लाद दिया गया कि अरे नया आ गया, चलो इसे अब सब काम कराते हैं, ऐसा नहीं है। क्या करते हैं वो लोग कि बहुत ही सपोर्टिव होते हैं। जो आपके कलीग होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं। खास तौर से मैं ग्रामीण बैंक की बात करती हूँ। मैं ग्रामीण बैंक में अभी काम कर रही हूँ, तो मुझे यहाँ का इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ के स्टाफ बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं। तो यहाँ पे एक छोटे बच्चे की तरह आपको सब कुछ सिखाया जाता है ना। धीरे करके पहले आपको चीज़ें समझाई जाती है कि ऐसे डेबिट किया जाता है, ऐसे क्रेडिट किया जाता है, ऐसे मिसलेनियस काम किया जाता है, ऐसे मतलब ट्रांजेक्शन किया जाता है, यानी कि मिसलेनियस काम आपको धीरे धीरे सिखाया जाता है 1-2-3 महीना, है ना। तो मेरी जब ज्वाइनिंग हुई थी उस समय मेरी ट्रेनिंग नहीं हुई थी, डायरेक्ट मुझे ब्रांच में पटक दिया गया था कि जाओ अब तुम काम करो, है ना। तो देखो, ट्रेनिंग से हम उतनी चीज़ें नहीं सीखते हैं। ट्रेनिंग बस एक फॉर्मेलिटी के लिए होता है। हम मैक्सिमम चीज़ें अपने ब्रांच में ही सीखते हैं, क्योंकि 2-3 दिन की ट्रेनिंग होती है, उसमें हम क्या ही सीख लेंगे। तो इसके लिए बिल्कुल भी नहीं घबराना है कि हमारी ट्रेनिंग नहीं हुई। ट्रेनिंग एक्चुअल वाली, आपकी जो रियल वाली ट्रेनिंग होती है ना, वो आपकी होती है ब्रांच में, ठीक है। इसके बाद मुझे बहुत ही अच्छे से ट्रीटमेंट दिया गया, और मेरे मैनेजर सर बहुत बढ़िया, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया। मेरे ऑफिस असिस्टेंट, उन्होंने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मुझे सब कुछ बताया। ऐसा होता था कि मैं चीज़ों को बार बार भूल जाती थी, मुझे बताया जाता था, मैं भूल जाती थी, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे दिक्कत है स्टार्टिंग से। तो मैं बार बार उनसे जाकर पूछती थी कि सर आपने ये कमांड बताया था,
था, मैं तो भूल गई। तो फिर सर दोबारा से रिपीट करते थे कि कोई बात नहीं है, ऐसा होता है स्टार्टिंग में, एक काम करो डायरी पेन रख लिया करो, मैं जो भी बताऊँ ना उसको नोट डाउन कर लिया करो। ये उन्होंने सजेशन दिया। तो मैंने क्या किया कि ऐसा ही किया, जो भी वो बताते जाते थे, अगर मुझे इंपॉर्टेंट लगता था कि ये कमांड मुझे लिख लेनी चाहिए, इससे ये ट्रांजेक्शन करते हैं, इससे ये करते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं नोट डाउन करते रहती थी। तो ये भी दिक्कत की बात नहीं है, अगर आप स्लो लर्नर हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको वहाँ पे चीज़ें बार बार सिखाई जाएंगी। आपको एक पर्सन ने नहीं बताया, आप दूसरे पर्सन से पूछ सकते हो, तीसरे से पूछ सकते हो, चौथे से पूछ सकते हो। आपके आसपास जो फ्रेंड्स हैं, जो आपके बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे हेल्प करने के लिए लोग होते हैं। तो ये बिल्कुल भी नहीं डरना है कि मैं ब्रांच जाऊँगा तो कैसे काम करूँगा, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो मेरी ट्रेनिंग नहीं हुई थी, उसके बाद 2 महीने मेरे यूँ निकल गए, सीखते सीखते बहुत ही बढ़िया से निकल गए। इसके बाद आई एक चिट्ठी, है ना, एक ऐसी फिर से चिट्ठी आई मुझे कि विलेज गर्ल सोनी, अब तुम्हें जाना है ट्रेनिंग पे। तो ये एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा था। जब मुझे चिट्ठी मिली तो बहुत ही बढ़िया लगा मुझे कि अरे मुझे तो ऐसे होता है ना बैचलर लाइफ, वो वाली लाइफ जीने को मुझे मौका मिलेगा। मतलब 1 साल में मैंने खूब इंजॉय किया है, खूब अपनी लाइफ जी है, खूब अच्छे से, मतलब अपनी सक्सेस को एक एक सेकंड जो होता है ना, सफलता का एक एक सेकंड, उसका स्वाद अगर कोई चखा है तो वो है विलेज गर्ल सोनी ने। मैंने अपनी सफलता का हर एक दिन बहुत ही बढ़िया से एक्सपीरियंस किया है। इसके बाद फिर से एक लेटर आया, विलेज गर्ल सोनी आपको जाना है ट्रेनिंग पे। इसके बाद मैं 3 दिन के ट्रेनिंग पे गई, काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा। वहाँ पे अलग अलग ऑफिसर्स आई थी, ऑफिसर्स बोले तो मेरी ही जैसी लड़कियाँ वो आई थी, उनसे मुलाकात हुई, है ना, उनका स्ट्रगल स्टोरी जाना, उनसे उनकी स्टोरी जानी, और वीडियो मैं अपलोड कर देती हूँ। इसके बाद आप मेरी ट्रेनिंग की छोटी सी क्लिप मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो वो जो एक्सपीरियंस होता है, पूरे अंधेरे में रह रहे लोग, हम इन करेंगे। कहाँ जा रहे? चाय पीने जा रहे हैं आप लोग? कितना चाय पीते हैं मैडम लोग, ये बात है। मैडम चाय पी रहे हैं, आप कुछ बोलिए मैडम। बुलवाएंगे बुलवाएंगे नहीं। नहीं कप चाय है ना। जब आप ट्रेनिंग पे जाते हो वो बहुत ही खूबसूरत होता है। ट्रेनिंग में आप क्या करो, जब भी आप लोग तो जाओगे ही आने वाले दिनों में, तो टिप्स दे देती हूँ। ट्रेनिंग में जाओ ना, खूब एंजॉय करो, खूब मजे लो, है ना, जितना मजे ले सकते हो उतना मजे लो। दिल करे तो सो मत 3-4 दिन, है ना, खूब मजे करो। क्योंकि वो जो लाइफ है ना, वो जो टाइम है ना, वो जो पीरियड हो, खास तौर से उनके लिए जिन्होंने ये सारी चीज़ें कभी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं की है, भैया तुम लोग बढ़िया से एक्सपीरियंस कर लेना, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें मौका मिल रही है तो इसको क्यों ना अच्छे से अवेल करें, है ना। तो मैंने खूब ज़्यादा एंजॉय किया। वहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ आई थी उसमें से मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा किसी ने एंजॉय किया होगा ट्रेनिंग फेज को, तो वो थी मैं।
मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, हर चीज़ किया, मुझे जो भी दिल करता था मैंने ट्रेनिंग पीरियड में किया, सीखा भी, पढ़ा भी, सब कुछ किया। ठीक है, तो ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस ये रहा, बहुत ही बढ़िया रहा। ट्रेनिंग लेने के बाद ट्रेनिंग में आपको कभी ना कभी भेजा जाएगा। ठीक है, तो भले ही आपको स्टार्टिंग में भेज दिया जाए ब्रांच, लेकिन वो ट्रेनिंग का जो फेज है ना, कभी ना कभी 1 आध साल में, 1.5 साल में, 2 साल में भेजे, 6 महीने में भेजे, 3 महीने में भेजे, ट्रेनिंग पे तो आपको जाना ही जाना है। ठीक है, इसके बाद ट्रेनिंग हो गई, फिर मैं वापस आई, फिर से वही लर्निंग फेज धीरे 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 सिखाया गया मुझे, है ना। कई बार ऐसा हुआ कि हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं रोई नहीं, ब्रांच में मैं रोई भी हूँ। एक इंसिडेंट बताती हूँ। एक बार मैंने कुछ गलत काम कर दिया था, गलत बोले तो अनजाने में। ठीक है, जानबूझ के गलती कभी भी बैंक में नहीं करना है, कभी भी नहीं कि आपने इंटेंशनली कोई गलत काम कर दिया, है ना, ऐसा कभी नहीं करना है। लेकिन अगर आप अनजाने में कोई गलती कर देते हो ना, हम सोचते हैं ना कि अगर 0 ज़्यादा बैठ गया, 0 कम बैठ गया, ट्रांजेक्शन गलत हो गया, सबका सॉल्यूशन है। ठीक है, सबका सॉल्यूशन है। लेकिन अगर तुमने जानबूझ के गलती की, ठीक है, जानबूझ के किसी का अमाउंट किसी में, किसी का अमाउंट, ये सारी चीज़ें को बिल्कुल अवॉइड करना है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये जो नौकरी है ना, बहुत ही मेहनत से मिली है। ठीक है, तो एक बार मैंने ऐसी कुछ गलती कर दी थी, तो मैनेजर सर ने मुझे बोला था कि अरे सोनी तुम ऐसे काम मत करो, थोड़ा सा मुझे डांट लगा दिया था मैनेजर सर ने। तो उस समय मैं थोड़ा सा रोने लगी थी, वो इंसिडेंट मुझे याद है। लेकिन बाद में सर ने मुझे बुला के समझाया कि देखो कोई बात नहीं है, होता है, सॉल्यूशन है। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने जूनियर को इसलिए डांटते हैं ताकि वो आगे से ये गलती रिपीट ना करे, कैजुअली चीज़ों को ना ले, है ना। तो डांट भी आपको पड़ेगी, लेकिन वो डांट आपके बेटरमेंट के लिए होता है ना। अब आते हैं वर्क प्रेशर पे कि वर्क प्रेशर कैसा रहा। देखो मैं 10 बजे पौने 10 में जाती हूँ और 5:05 10 मिनट पे अपने रूम पे वापस आ जाती हूँ। ठीक है, ऐसा है मेरा ब्रांच। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि कई बार होते हैं कि लोग बैंकिंग सेक्टर में ब्रांच टू ब्रांच डिपेंड करता है कि आपका ब्रांच कैसा है। लेकिन मैं पौने 10 बजे जाकर और मैक्सिमम 5:30 बजे तक रूम पे आ जाती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है जैसे मार्च क्लोजिंग हो गया या फिर कुछ सर्वर इशू हो गया तो ही मुझे 6 साढ़े 6 बजते हैं। और मैक्सिमम ग्रामीण बैंक में अगर आप रेगुलर, है ना, अपने काम को रेगुलर बेसिस पे निपटा दो उसी दिन और आप अपने टेबल पे पेंडिंग काम नहीं रखो ना, तो बहुत बढ़िया से आराम से अपने घर जा सकते हो, रूम पे जा सकते हो टाइम से। लेकिन आप क्या करो, चीज़ों को ऑर्गेनाइज वे में करो, मैनेज करो। आपके कलीग अच्छे होने चाहिए, सब लोग काम करने वाले होने चाहिए, मिलजुल के अच्छे से काम निपटा लें तो आप टाइम से बिल्कुल ही वापस जा सकते हो, है ना। लेकिन कॉमर्शियल बैंक में जो होता है, बड़े बैंक में, उस वहाँ पे क्या होता है, काम ज़्यादा होते हैं, इस वजह से वहाँ पे लेट हो सकता है। लेकिन मेरे ब्रांच में तो ओवरऑल मिला के देखें तो काफ़ी ही ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा। मैंने काफ़ी चीज़ों को एंजॉय किया, मैंने काफ़ी चीज़ों को सीखा। देखो कोई भी जॉब हो, है ना, चाहे कोई भी नौकरी हो, हर नौकरी में प्रेशर है, हर नौकरी में वर्कलोड है। क्योंकि देखो आने वाला जो सिचुएशन है ना, वो अभी और ही ज़्यादा वर्स्ट होने वाला है, नौकरी की कमियां होने वाली हैं, कंपटीशन बढ़ने वाला है। तो हर नौकरी में कंपटीशन है, हर नौकरी में वर्क प्रेशर है। और जहां आपको 60,000 पेमेंट मिल रहा है, 60,000, है ना, अपने घर के इर्द गिर्द 100 किलोमीटर के अंदर आपको पोस्टिंग मिल रही है, 100-150 किलोमीटर के अंदर, 200 किलोमीटर के अंदर आपको पोस्टिंग मिल रही है, एक स्टेबल लाइफ मिल रही है, एक इज्जत मिल रही है, आपको लोग इज्जत देख रहे हैं, कि नज़रों से देख रहे हैं, समाज में इज्जत मिल रही है, घर में रिस्पेक्ट मिल रही है, हर जगह से आप इज्जत कमा रहे हो, पैसे हैं आपके पास, आप इंडिपेंडेंट हो, आप कुछ भी बाई कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि ऐसे सिचुएशन में आपको अपने आप को एंजॉय करनी चाहिए, अपनी नौकरी को एंजॉय करनी चाहिए। कई बार नौकरी में ऐसा होता है ना कि हमें कुछ अच्छे लोग मिलते हैं, कुछ बुरे लोग भी मिलते हैं, ठीक है। तो वो उन बुरे लोगों, देखो हर जगह चाहे कोई भी प्रोफेशनल हो, वहाँ पे भी कंपटीशन है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ हमारे प्रोफेशन में ऐसे भी लोग मिल जाते हैं जिन के कारण हमें दिक्कतें आती हैं, या फिर कुछ ऐसे प्रेशर हो जाते हैं जिनके कारण हम मेंटली परेशान हो जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि मैं भी रोई हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं एकदम चिल रही हूँ। लेकिन देखो वो ठीक है ना। कभी हम क्या करते हैं कि हम फ्री की लाइफ जी कर आए हैं, यानी कि बस पढ़ाई 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 पढ़ाई, ठीक है। अब
हमें काम जब सौंपा जाता है तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें लगते हैं कि नहीं ये तो बहुत ही बड़ा काम आ गया, कैसे होगा। लेकिन देखो चीज़ें हैं ना, चीज़ें जैसे जैसे आप चीज़ों को करते जाते हो ना वैसे वैसे चीज़ें आसान होते जाती हैं, ठीक है। तो वही है, मिक्स फीलिंग है। अच्छा के सेंस में बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप इसकी अच्छाई देखोगे ना बैंकिंग सेक्टर की, है ना, नौकरी की, तो बहुत ही अच्छा है। वर्कलोड है, वर्क प्रेशर है, आपको कस्टमर डीलिंग करनी पड़ती है, डे टू डे लाइफ में आपको बहुत सारे लोगों से बात करनी पड़ती है, लोगों को समझाना पड़ता है, लोगों को कन्विंस करना पड़ता है। लेकिन इन सब के ऊपर क्या है कि बेरोजगारी से अच्छा रोजगारी होना अच्छा है, ठीक है। तो वो क्या है कि मेहनत करो, बहुत ही बढ़िया नौकरी है, बेहतरीन नौकरी है, 60,000 की पेमेंट है, इंजॉय कर सकते हो। पेमेंट आपकी हर 3-4 महीने पे बढ़ती रहती है, एग्ज़ाम निकालोगे तो और बढ़ जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि 1.5-2 लाख आपकी सैलरी हो जाएगी। 15-20 साल नौकरी कर लोगे तो आपकी सैलरी 1.5-2 लाख तक हो जाएगी। तो फ्यूचर का सोचो, फ्यूचर कितना बढ़िया होने वाला है ना। तो यही रहा मेरा एक्सपीरियंस। बाकी छोटी छोटी जो वीडियोस है मेरी ब्रांच की, मेरी ट्रेनिंग की, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और कभी भी निगेटिव मत सोचना बैंकिंग सेक्टर के बारे में, बैंकिंग जॉब के बारे में। कई बार हमें लगता है कि हम गलत जगह आ गए, गलत जगह फंस गए, नौकरी खराब है, तो ये हमारे ही साथ नहीं है, हर सेक्टर में है, ठीक है। जो जिस सेक्टर में है उस सेक्टर, वो वाला सेक्टर उसको क्या लगता है कि यहाँ पे बर्डन बहुत ज़्यादा है, ये तो अच्छा नहीं है, वो अच्छा है, वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा है। तो वो हर सेक्टर में है। लेकिन चीज़ें क्या है कि ये सारी चीज़ें हम करें, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए। अगर हमारे मन में निगेटिव थॉट्स आते हैं हमारी नौकरी को लेकर, तो वो छोटे समय के लिए होनी चाहिए, नहीं तो ये नौकरी हमारे लिए बोझ हो जाएगी, ठीक है। तो फीलिंग्स आनी चाहिए, हर तरह की फीलिंग्स आनी चाहिए, निगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि हम इंसान हैं, फीलिंग्स तो आएंगी ही आएंगी। लेकिन किस फीलिंग को कितने देर तक हमें रोके रहना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस यही रहा। बहुत ही बढ़िया मेरी ज़िंदगी हो गई है, बहुत ही स्टेबल हो गई है, इंडिपेंडेंट हो गई हूँ, अपनी डिसीजन खुद लेती हूँ, आप लोगों को गाइड करती हूँ। आप लोग मेरी बातें इसलिए सुनते हो कि मैं सक्सेसफुल हूँ। अगर मैं सफल नहीं होती तो आप लोग भी मुझे नेगलेक्ट करते, आप लोग भी मेरी बातें नहीं सुनते। सबको पता है कि सफलता की हर लोग पूजा करता है, असफलता को कौन पूछता है, ठीक है। तो यही रीज़न है, सफल हो जाओगे, बहुत लोग पूछेगा, बहुत लोग रिस्पेक्ट करेंगे, बहुत लोग आपको सुनेंगे, बहुत आपको आदर मिलेगा, वैल्यू मिलेगी, है ना। बाकी तो ज़िंदगी में चीज़ें आती ही जाती रहती है, चलती ही रहती हैं। मैं यही कहूँगी कि चाहे जो भी फेज़ में हो उसको बहुत ही अच्छे से एंजॉय करो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर में हो, चाहे वो तुम्हारा अभी क्या कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उस फेज को भी एंजॉय करो ना, कि चलो मेरा टाइम लग रहा है, लेकिन जिस दिन मेरा हो जाएगा ना उस दिन मैं धमाल मचा दूंगा। इतने अच्छे से एंजॉय करूँगी ना अपने आप को, अपनी नौकरी को, सब कुछ को, कि मत पूछो, है ना। तो ऐसे होनी चाहिए एटीट्यूड, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइज, बाकी मेहनत करते रहो, बाय बाय।